नमस्कार। आज हम एक ऐसी आम मगर काफी तकलीफदेह परेशानी पर बात कर रहे हैं, बवासीर। आयुर्वेद में जिसे अर्श भी कहते हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो इस पर एक आयुर्वेदिक नजरिया देती है। तो चलिए आज इसी जानकारी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, क्या क्या रास्ते सुझाता है। पहली बात तो ये सामने आती है कि भाई ये अक्सर खराब खान पान और कब्ज से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य कारण माने जाते हैं। और हाँ, मोटे तौर पे इसके दो प्रकार बताए गए हैं। एक जिसमें खून आता है और दूसरा जिसमें दर्द या खुजली ज्यादा महसूस होती है। जी हाँ, तो ये दो मुख्य प्रकार हो गए। पहला खूनी बवासीर या आयुर्वेद में रक्तार्श। इसमें जैसे शौच के वक्त खून आने की शिकायत होती है, कभी कभी जलन और दर्द के साथ। दूसरा है बादी बवासीर। इसमें खून तो नहीं आता पर दर्द, खुजली और वो कब्ज की तकलीफ ज्यादा रहती है। और यहाँ देखिए दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद का सारा जोर सिर्फ लक्षण दबाने पर नहीं है, बल्कि वो जड़ पे काम करने की बात करता है। मतलब पाचन को सुधारना और कब्ज को खत्म करना, यही मुख्य लक्ष्य माना गया है। अच्छा, इसीलिए इलाज भी वो बीमारी के प्रकार और व्यक्ति की अपनी तासीर मतलब प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होता है। बिल्कुल। जैसे अगर खूनी बवासीर है तो जाहिर है खून रोकने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए जानकारी में कुछ पिष्टी का जिक्र है। ये क्या होती है? बारीक पाउडर जैसी? हाँ, ये बहुत बारीक पिसे हुए पाउडर या पेस्ट जैसी औषधियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण दिया है कहरवा पिष्टी। बताया गया है कि ये खून को गाढ़ा करके रोकने में मदद करती है। अच्छा। और अगर खून के साथ जलन भी है तो फिर मुक्ता पिष्टी को गुलकंद या मक्खन के साथ लेने का सुझाव है। और पिष्टी के अलावा भी कुछ था शायद, भस्म वगैरह? हाँ बिल्कुल, कुछ भस्म यानी खास तरीके से तैयार की गई औषधीय राख का भी जिक्र है। जैसे अभ्रक भस्म है या फिर एक घरेलू नुस्खे जैसा है मक्खन, मिश्री और नाग केसर का मिश्रण। ये भी फायदेमंद हो सकता है, ऐसा बताया गया है। तो मतलब अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग उपाय हैं। और अगर बादी बवासीर की बात करें जिसमें कब्ज और दर्द मुख्य है, उसके लिए क्या है? उसके लिए फिर पाचन और कब्ज पर काम करने वाली चीजों पर जोर है। एक आसान घरेलू उपाय भी बताया गया है, घी और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला तो खैर पाचन के लिए काफी जाना जाता है। हाँ, वो तो सुना है। और भस्मों में जैसे वंग भस्म का जिक्र है। ये कब्ज और कमजोर पाचन को ठीक करने में मदद कर सकती है। और यही तो बादी बवासीर की जड़ मानी जाती है ना? सही बात है। तो ये साफ है कि इलाज सिर्फ मस्सों पर नहीं बल्कि पेट पर, पाचन पर केंद्रित है। इनके अलावा भी कुछ और भस्मों का नाम था शायद, जैसे पुखराज भस्म। हाँ, पुखराज भस्म पाचन सुधारने के लिए, विमल भस्म खून रोकने में मदद के लिए। मतलब उपायों की लिस्ट तो है। लेकिन एक बात आपने कही जो बहुत जरूरी लगी, खान पान का रोल। हाँ, वो सबसे जरूरी है। देखिए आयुर्वेदिक इलाज में सही खान पान और परहेज ये दवा जितना ही, बल्कि मैं तो कहूँगी शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जी हाँ, सिर्फ दवा खा लेना काफी नहीं होगा, परहेज तो करना ही पड़ेगा। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। तो क्या खाना है और क्या नहीं, इस पर भी कुछ खास हिदायतें हैं? बिल्कुल है। क्या खाएं? मतलब हल्का खाना? हाँ, हल्का आसानी से पचने वाला खाना, जैसे पुराना चावल हो गया, जौ का दलिया या खिचड़ी, मूंग की दाल, सब्जियों में परवल, लौकी, केला, ये सब ठीक है। और छाछ, उसका भी जिक्र था। हाँ, छाछ तो अमृत जैसी बताई गई है। वो पाचन सुधार कर पेट की कई दिक्कतों को दूर करती है, बहुत फायदेमंद। और क्या ना खाएं? भारी चीजें मना होंगी जाहिर है। बिल्कुल, भारी खाना पचाना मुश्किल होता है ना, तो आटा, मैदा, खोया, चीनी जैसी चीजें कम करनी चाहिए। और वो चीजें जो कब्ज करती हैं, जैसे बैंगन, खटाई, उड़द की दाल, इनसे बचना है। और हाँ, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला और खासकर बेवक्त खाना, वो भी नुकसानदायक है। तो कुल मिला के देखें तो आयुर्वेद बवासीर के टाइप को समझकर उसके हिसाब से खास औषधियां देता है और सबसे जरूरी खान पान में बदलाव पर जोर देता है। हाँ, सारा ध्यान पाचन दुरुस्त रखने और कब्ज ना होने देने पर टिका है। हाँ, और ये जानकारी ये साफ करती है कि ये बातें आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित हैं। इनका कोई नुकसान नहीं बताया गया है, लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी है। हाँ, ये जरूरी बात है। किसी भी तरह का इलाज शुरू करने से पहले एक योग्य वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। अपने आप से कुछ भी शुरू न करें। बिल्कुल सही। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है कि हमारी रोज की खाने पीने की आदतें जो हमें इतनी मामूली लगती हैं,
वो कैसे इस पुरानी और तकलीफदेह समस्या की वजह भी बन सकती हैं और उसका हल भी। इस पर सोचना चाहिए।